तो भाई एक भाई साहब ने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट पे कुछ बोलिए। हम अपने पूरे दिन का जो समय है उसको कैसे मैनेज करें कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकें इत्यादि। वैसे तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। तो एक बात तो ये है कि मैं विद्यार्थियों को दिमाग में रख के बोलूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर समय पढ़ाई पे ही लगे हुए हो। इससे क्या होगा कि जो आपका लेफ्ट ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा और उससे स्ट्रेस आएगा फिर। इसलिए कुछ चीज़ें राइट ब्रेन की करनी बहुत ज़रूरी हैं। तो बीच-बीच में ब्रेक लेके इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लगा दीजिए। अब किसी ने बोला आपका फ़ेवरेट कौन है? तो आजकल मैं वायलिन सुनता हूँ, ये गणेश कुमरेश जी का बीच-बीच में। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं ये फ़ास्ट म्यूज़िक कहाँ से लाएँ? तो भई कोई भी पीस आपको मिले, अंत में वो फ़ास्ट होता है। मान लीजिए 20 मिनट का है वायलिन और तो आप अंत के 5-7 मिनट लगा दीजिए तो फ़ास्ट होगा। तो वो फ़ास्ट लगा दीजिए और उसके साथ एक्सरसाइज़ कीजिए। अगर बहुत देर से आप बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ आप डांस कर सकते हो, बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हो। एक तो ये चीज़। एक दिन में बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे सुबह उठ के आप मुँह धोते हैं या नहाते हैं या दाँत साफ करते हैं। तो ये इस तरीके के काम बहुत सारे हैं जिसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। ये वो टाइम है जब दिमाग कहीं-कहीं पहुँचा हुआ होता है और जिसको आदत नहीं होगी दिमाग को देखने की, मन को देखने की, तो उसको तो बाद ही में पता चलेगा। उसको अगर पूछा जाए भाई मन शांत रहा तेरा? तो मन में पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या चलता रहता है। इसलिए अगर टाइम मैनेजमेंट आप सचमुच चाहते हैं तो मेडिटेशन सीखो भाई। अपने मन को देखना सीखो हर समय ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब इससे मन चुप नहीं होगा, लेकिन आप उसकी दिशा बदल सकते हो। मान लीजिए कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ किसी के बारे में। इस समय मैं रोटियाँ बना रहा हूँ, तो रोटियाँ तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मुझे आता है। ये अपने आप ही हो रहा है जैसे। अब मन में कुछ चलने लग गया, तो अगर नेगेटिव चल रहा है, तो मैं उसको पॉज़िटिव में बदल सकता हूँ। और नेगेटिव कैसे? कि मान लीजिए कि आज मैंने कपड़े धोए, अब बाहर बादल हैं, मैं सोच रहा था कि ये कपड़े सूख जाएँगे, दिन-दिन में धो दिए थे पर अब तो नहीं सूखेंगे, धूप तो आई ही नहीं। अब मैं नेगेटिव सोचने लगा। नेगेटिव कैसे सोचने लगा कि यार इतनी मेहनत से तो मैंने धोए, धूप आनी चाहिए थी आज तो। ये फ़ोन पे तो लिखा था कि धूप आएगी, ये गलत है, ये लोग गलत प्रेडिक्शन करते हैं और ये अब इसको अगर मैंने पकड़ लिया, मैं इसको पॉज़िटिव में बदल सकता हूँ कि भाई जब भी सूखेंगे, सूखेंगे, इस समय मैं नेगेटिव ना सोचूँ। तो पॉज़िटिव दिशा कैसे दूँ? तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ रिवाइज़ कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ा। मान लीजिए मैं एसिड्स एंड बेसिस केमिस्ट्री में ये पढ़ रहा था कॉम्पिटिशन में और क्योंकि मुझे केमिस्ट्री ज़रा आती है तो मैं केमिस्ट्री के ही उदाहरण दे सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है ज़रा मैं भूल गया। उसको आप मन ही मन में बना सकते हो। तो ये मैं रोटियाँ बना रहा हूँ, मैं साथ-साथ मन ही मन में उसका स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। उसमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में, लेकिन मैं अब एक्शन से आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि भई ये सल्फ़र है, 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इधर, 2 बॉन्ड वाला इधर, इधर 1 बॉन्ड ऑक्सीजन का इधर 1 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को चाहिए, 1 इसको चाहिए। केमिस्ट्री वाले समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये आप मन ही मन में
रिवाइज कर सकते हो। अगर एक हाइड्रोजन चला जाए तो ये हो जाएगा HSO4 और इस पे एक माइनस चार्ज होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन जिस पे से आपने हाइड्रोजन हटाया उसका एक ही बॉन्ड रह गया। ये जो आप कर रहे हो अंदर ही अंदर, इससे यहाँ दखल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काम ऐसा है जो कि मुझे अच्छी तरह पता है। अब अगर काम ऐसा हो जो अच्छी तरह पता नहीं है, नया काम है, तो उस समय मत कीजिए। उस समय तो वैसे भी अलर्टनेस आपकी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये। दूसरा ये कि भई एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब ये जो दिमाग से जितना ज़्यादा आप काम ले रहे हो लेफ्ट ब्रेन से लिखाई-पढ़ाई का, उतना ही राइट ब्रेन की एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, क्रिएटिविटी। उसके लिए जो एक तो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अलावा और भी जितने काम हैं उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी अगर आप डाल सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात माइंडफुलनेस। थ्रू आउट द डे आपको अपने मन का पता है कि उसमें क्या चल रहा है। और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसको कोई पॉज़िटिव दिशा दे दीजिए। पॉज़िटिव में ये भी है कि आप रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आप लिटरेचर आपकी परीक्षा है, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश लिटरेचर मैंने भी पढ़ा था। तो कोई पोएम अभी आप याद कर रहे थे, मान लीजिए कीट्स की, "While barred clouds bloom the soft dying day", एक है ना उनका ओड, ओड टू विंटर शायद, ओड टू ऑटम, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी-ऐसी लाइनें, तो वो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। अ, तो जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, एक ये चीज़ है। एक और है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज़ करो बार-बार कि हे ईश्वर, हे अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, आई एम ग्रेटफुल। मेरी ज़िंदगी में जो-जो है, उसके लिए ग्रेटफुल कि आज के दिन मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खाने का है, रहने का है, सारा इंतज़ाम है, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम लकी। और जो जो लोग डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए प्रार्थना और ये इच्छा कि मेरे पास ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका मुझे मिलेगा, तो मैं हेल्प हेल्प करूँगा और लोगों की भी। एंड हाउ ग्रेटफुल, मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। सुबह उठ के ग्रेटफुलनेस की एक्सरसाइज़ कर सकते हो आप। सुबह उठते ही अ, धरती के लिए, सूरज के लिए, हवा के लिए, धूप के लिए, चाहे धूप नहीं भी है, सर्दियों का टाइम है, बारिश हो रही है, तभी भी ग्रेटफुल कि भई मैं ज़िंदा हूँ, मुझे साँस मिल रही है, मेरे पे कोई रोग नहीं है। जो-जो आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुलनेस। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर अच्छे केमिकल्स बनेंगे। जब-जब आप ग्रेटफुलनेस महसूस करते हो, तब-तब आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं अच्छे वाले, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, जिनकी कमी से मानसिक रोग होते हैं। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं ना, तो इन्हीं केमिकल्स की कमी से होते हैं। स्ट्रेस वाले अगर अपने मन को देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं सोच रहे होंगे। तो ये मन में हम गड़बड़ सोचते रहते हैं और नेगेटिव इमोशन, डर, गुस्सा, खीज, आक्रोश, ये सब नेगेटिव है। तो इसके कारण से स्ट्रेस आता है। स्टूडेंट्स में भी इसी के कारण आता है, डर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर मैं पास ना हुआ तो, अरे पास नहीं होगा तो क्या फ़र्क पड़ गया? ज़िंदगी में पास होना ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अब सब थोड़ी होंगे पास। भई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1000 में से 1 ने निकलना है। उस 1000 में से आप ही निकलोगे, ये सोच के तो नहीं चलना चाहिए। फ़ेल हों चाहे पास हों, मैं परीक्षा के लिए नहीं बल्कि मैं तो ज्ञान के लिए पढ़ूँगा। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे और थोड़ा मस्ती में जियो। ये परीक्षा पास नहीं होगी तो ये नहीं होगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बन गए थे आईएएस ऑफ़िसर, उसके बाद छोड़ा उन्होंने। यार वहाँ आज़ादी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, फ़ायदा क्या है? इससे बढ़िया तो मैं कारपेंटर होता, मैं कुछ छोटा-मोटा काम कर लेता, बेकरी कर लेता, बेकरी मुझे आता था थोड़ा बहुत, लेकिन घर वालों ने बोला इतना पैसा तेरे पे खर्च किया। तो कोई आप कुछ से कुछ भी हाथ का काम कर लो,
मन खुश है, तो सब ठीक है। और खुद भी खुश रहो, किसी के लिए कुछ कर सको, कोई सेवा का काम कर सको, तो बहुत बढ़िया।